दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कनाडा में बेलगाम होते खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या का खुलेआम जश्न भी मनाने लगे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह एक परेड निकाली और उसमें इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए दिखाया गया, वह बेहद शर्मनाक और घिनौना है। यह परेड करीब 5 किलोमीटर तक निकाली गई। स्पष्ट है कि कनाडा की पुलिस आतंक का महिमामंडन करने वाली इस घिनौनी परेड को चुपचाप देखती रही। आतंकवाद का ऐसा खुला और नग्न समर्थन कनाडा के साथ सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि कनाडा में यह शर्मनाक घटना इसीलिए घटी क्योंकि वहाँ की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी के चलते उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक कभी भारतीय उच्चायोग को घेरते हैं, कभी भारतीयों पर हमले करते हैं और कभी मंदिरों को निशाना बनाते हैं। कनाडा सरकार हर बार इन खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर चुप्पी साध लेती है। उसके इसी रवैये के कारण कनाडा खालिस्तान समर्थक अपराधियों और आतंकियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। ऐसे न जाने कितने अपराधी और आतंकी हैं जो कनाडा में रहकर पंजाब में हिंसा और आतंक फैलाने की साजिश रचते रहते हैं। कनाडा सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती। इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वाले कृत्य पर इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त ने यह कहा कि इस शर्मनाक प्रकरण से वह हैरान परेशान है और उनके देश में घृणा के महिमामंडन के लिए कोई जगह नहीं। यह बयान लिपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सच यही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता और नफरत को पालने पोसने का काम बड़ी ही बेशर्मी से किया जा रहा है। वैसे तो उग्रपंथी खालिस्तान समर्थक दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, लेकिन वे जितने कनाडा में बेलगाम हैं, उतने अन्यत्र कहीं नहीं। इसका कारण यह है कि कनाडा की वर्तमान सरकार उस राजनीतिक दल के समर्थन के भरोसे सत्ता में है जिसमें खालिस्तान समर्थक भरे पड़े हैं। कनाडा की सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से खालिस्तान समर्थकों की अराजक और नफरत
फैलाने वाली हरकतों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट कहा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है और वहाँ खालिस्तान समर्थकों को मिल रहे समर्थन से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। चूँकि इसके आसार कम हैं कि भारत सरकार की आपत्ति के बाद कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक अराजक तत्वों को समर्थन देने से बाज आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कनाडा में बेलगाम होते खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या का खुलेआम जश्न भी मनाने लगे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह एक परेड निकाली और उसमें इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए दिखाया गया, वह बेहद शर्मनाक और घिनौना है। यह परेड करीब 5 किलोमीटर तक निकाली गई। स्पष्ट है कि कनाडा की पुलिस आतंक का महिमा मंडन करने वाली इस घिनौनी परेड को चुपचाप देखती रही। आतंकवाद का ऐसा खुला और नग्न समर्थन कनाडा के साथ सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि कनाडा में यह शर्मनाक घटना इसलिए घटी क्योंकि वहाँ की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी के चलते उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक कभी भारतीय उच्चायोग को घेरते हैं, कभी भारतीयों पर हमले करते हैं और कभी मंदिरों को निशाना बनाते हैं। कनाडा सरकार हर बार इन खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर चुप्पी साध लेती है। उसके इसी रवैये के कारण कनाडा खालिस्तान समर्थक अपराधियों और आतंकियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। ऐसे न जाने कितने अपराधी और आतंकी हैं जो कनाडा में रहकर पंजाब में हिंसा और आतंक फैलाने की साजिश रचते रहते हैं। कनाडा सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती। इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वाले कृत्य पर इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त ने यह कहा कि इस शर्मनाक प्रकरण से वह हैरान परेशान है और उनके देश में घृणा के महिमा मंडन के लिए कोई जगह नहीं। यह बयान लिपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सच यही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता और नफरत को पालने पोसने का काम बड़ी ही बेशर्मी से किया जा रहा है। वैसे तो उग्रपंथी खालिस्तान समर्थक दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, लेकिन वे जितने कनाडा में बेलगाम हैं
उतने अन्यत्र कहीं नहीं। इसका कारण यह है कि कनाडा की वर्तमान सरकार उस राजनीतिक दल के समर्थन के भरोसे सत्ता में है जिसमें खालिस्तान समर्थक भरे पड़े हैं। कनाडा की सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से खालिस्तान समर्थकों की अराजक और नफरत फैलाने वाली हरकतों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट कहा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है और वहाँ खालिस्तान समर्थकों को मिल रहे समर्थन से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। चूँकि इसके आसार कम हैं कि भारत सरकार की आपत्ति के बाद कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक अराजक तत्वों को समर्थन देने से बाज आएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए। स्टॉप।